हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी से जुड़ा जो आरटीआई रिप्लाई है फ्रेंड्स, वो आए हैं। वो दो आरटीआई है, आपके साथ शेयर करूंगा क्या जानकारी इसमें आई है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जानकारी जो पूछी गई थी एएलपी साइको से रिगार्डिंग थी। जैसा कि इसमें पूछा गया था कि जो आपका टी स्कोर है दोस्तों, वो किस तरीके से इवेल्यूट होगा, मतलब किस तरीके से यहाँ पे इसकी कैलकुलेट किया जाएगा टी स्कोर का। और साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल कितने लोग आपका री एग्जाम दे रहे हैं उसके बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया था। उसके बारे में भी क्या रिप्लाई दिया है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा आरटीआई। साथ ही फ्रेंड्स क्या सभी का एक साथ टी स्कोर बनेगा, क्योंकि फ्रेंड जो जानकारी आई है वो भी आपको बताऊंगा और एफएक्यू में क्या दिया था वो भी आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक के देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इंफॉर्मेशन जो आरटीआई में आई है। सबसे पहले तो यहाँ पे दो आरटीआई आपके साथ शेयर करूंगा, देन उसके बाद जो ज्ञापन यहाँ पे दिया जा रहा है फ्रेंड्स उसके बारे में भी कुछ जानकारी दूंगा 30 सेकंड में। तो वीडियो के साथ एंड तक के बने रहना, क्योंकि ज्ञापन तो आपको पता ही है ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है वो भी आपको लास्ट में बताने वाला। तो वीडियो के एंड तक के बने रहना, इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख पा रहे होंगे जो आरटीआई लगाई गई थी। सबसे पहले मैं आपको ये जूम करके बताता हूँ और अच्छी तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों थोड़ी वीडियो की क्वालिटी आप हाई कर लेना, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनशॉट मुझे भेजा है किसी ने, वही आपको बता रहा हूँ, इस वजह से क्लियरिटी थोड़ी डाउन है। सबसे पहले क्वेश्चंस पूछा गया था यहाँ से, अगर आप देख पा रहे होंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर सीबीआईटी री एग्जाम। तो टोटल कितने लोग यहाँ पे 31 तारीख को एग्जाम दे रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, हाँ ये जो रिप्लाई है हमने जो आरटीआई लगाया था वो रिप्लाई नहीं है दोस्तों, उसका रिप्लाई अभी आने का है। हमने नोडल आरआरबी मुंबई से लगाया था, उसका रिप्लाई आने का है और इन्होंने बोला भी है नोडल आरआरबी मुंबई के पास जाइए करके। तो पहला क्वेश्चन मैंने बताया। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, सीबीआईटी टी स्कोर विल बी कैलकुलेट एदर डिफरेंट फॉर 15/7/2025 एंड 31/8/2025 कैंडिडेट और सेम फॉर ऑल कैंडिडेट। मतलब इन्होंने साफ साफ पूछा है कि सीबीआईटी का टी स्कोर 15/7/2025 वालों का और 31/8/2025 वालों का अलग अलग होगा क्या, तो उसका। और साथ ही यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि आपका टी स्कोर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, शिफ्ट वाइज किया जाएगा, जोन वाइज किया जाएगा या ऑल ओवर पूरे कैंडिडेट का किया जाएगा, या फिर लैब वाइज भी इन्होंने पूछा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं बताऊं, पहले क्वेश्चन का इन्होंने आंसर दिया है, दूसरी आरटीआई और दूसरे पेज पर है वो भी आपके साथ बताऊंगा नीचे। तो वीडियो के साथ बने रहना, नहीं तो इतना देख के आप स्किप कर देंगे। जो फर्स्ट अपील लगाई थी वो अपील का भी रिप्लाई है, रिप्लाई नीचे है, तो वीडियो के साथ बने रहो आप, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं, इन्होंने पहले क्वेश्चन का जवाब दिया, आरडीएसओ डज नॉट हैव द इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड, यू आर एडवाइज टू कॉन्टेक्ट द नोडल आरआरबी। इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि आप कांटेक्ट कीजिए नोडल आरआरबी को, वहां पे आरटीआई लगाइए कितने कैंडिडेट है करके। तो उसका ऑलरेडी मैंने आरटीआई नोडल आरआरबी से आरआरबी मुंबई से लगा दिया है, उसका रिप्लाई अभी आने का है, ठीक है। वहां से क्या रिप्लाई आता है वो आरटीआई आपके साथ बताऊंगा। अभी जो रिप्लाई आया है ये आया है आरडीएसओ से, ठीक है, जो कि कंडक्ट कराता है साइको एग्जाम। दूसरे क्वेश्चन का जवाब दिया, द क्वेश्चन इज नॉट पर्टेंट बिकॉज द एग्जाम इज नॉट बी डन। बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोला है, दूसरे क्वेश्चन का जवाब दिया है कि अभी एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है, इस वजह से हम अभी आपको नहीं बता सकते हैं कि 15 तारीख वाला और 31 तारीख वाला का अलग अलग टी स्कोर कैलकुलेट होगा क्या। तीसरे क्वेश्चन का इन्होंने जवाब दिया, द रिप्लाई हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइड एफएक्यू कॉपी इनक्लोज। तो इन्होंने जो कॉपी एफएक्यू की यहाँ पे साथ में लगाई है, उन्होंने बोला है कि भाई एफएक्यू में हमने बता दिया है कि किस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट वाइज बनेगा, जोन वाइज बनेगा या ऑल ओवर का बनेगा टी स्कोर। तो ये इन्होंने जानकारी दी है। इन तीन क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आया। सबसे पहले क्वेश्चन तो इन्होंने बोला है नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने लोग यहाँ पे री एग्जाम दे रहे हैं, तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया मुंबई को आप पूछिए, यानी नोडल आरआरबी को, जो कि हमने उसका ऑलरेडी आरटीआई लगाया है, उसका रिप्लाई आने के बाद आपको जवाब दूंगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, इन्होंने साफ साफ इंकार कर दिया है कि 15/7 का और 31/8 का जो एग्जाम हो रहा है, अभी एग्जाम होने दीजिए, बाद में सोचेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो अभी ये क्वेश्चन को इन्होंने इग्नोर कर दिया है। तो इसका मतलब साफ आप ये लिखा सकते हैं कि आपका शिफ्ट वाइज ही बनेगा 100%। फिर भी मैंने जो आरटीआई लगाई है नोडल आरआरबी को, उसका वेट कर लेते हैं। देन यहाँ पे एफएक्यू की बात करते हैं। तो एफएक्यू में इन्होंने क्या बोला है वो अगर मैं जूम करके आपको बताऊं, तो एफएक्यू में इन्होंने बोला है सीधा सीधा, इन्होंने पूछा है कट ऑफ क्राइटेरिया डिटरमाइन सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट सेम ऑल ओवर इन द कंट्री। क्वेश्चन था एनी
तो फ्रेंड्स यहाँ पे साफ साफ इसका द कट ऑफ क्राइटेरिया डिटरमाइनिंग सुटेबिलिटी कैंडिडेट्स और आरआरबी, तो बेसिकली यहाँ पे ये एकदम ब्लर है, जो मैंने कॉपी ली है तो उसका छोड़ दो आप, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ यहाँ पे। तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे जोन वाइज नहीं बनेगा, शिफ्ट वाइज, मतलब जो कि इस क्वेश्चंस का मतलब क्या समझा आरआरबी, मतलब ये समझा कि इन्होंने साफ साफ बोला है एफएक्यू में, क्या बोला है पहले भी मैंने आपको बताया था एफएक्यू, उन्होंने बोला है कि सभी कैंडिडेट का हम एक साथ बनाएंगे क्या, टी स्कोर। अब इन्होंने सभी कैंडिडेट कौन से पकड़े हैं, वो एक शिफ्ट के सब कैंडिडेट पकड़े हैं या ऑल ओवर मतलब जितने लोगों ने एग्जाम दिया है 3 शिफ्टों में उसके सब कैंडिडेट पकड़े हैं। बेसिकली यहाँ पे मुझे जहां तक के अनुमान है वो सेम यहाँ पे एक शिफ्ट के टोटल कैंडिडेट का ही ये एक साथ टी स्कोर निकालेंगे। जोन वाइज तो बिल्कुल नहीं लिख लेगा, ये बात आप नोट कर लो, जोन वाइज आपका टी स्कोर नहीं लिख लेगा ओनली शिफ्ट वाइज लिख लेगा, और एक शिफ्ट के सभी कैंडिडेट के एक साथ लिख लेंगे। ये भी बात आप याद रख लो, क्योंकि नोडल आरआरबी का जैसी रिप्लाई आता है वो आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरी आरटीआई जो फर्स्ट अपील लगाई गई थी दूसरे कैंडिडेट ने, ये भी आरडीएसओ से लगाई गई थी, इसका रिप्लाई 28/8/2025 का है और एकदम रियल है, बहुत से लोग फेक बोलते हैं। इसमें इन्होंने सेम यहाँ पे उनको जवाब नहीं मिला था आरटीआई में फर्स्ट वाले, तो उन्होंने यहाँ पे पूछा था और फर्स्ट अपील लगा दी थी, तो उन्होंने सेम जवाब दिया है कि भाई हम जो भी जानकारी देते हैं लेते हैं, या फर्स्ट अपील मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ज्ञापन की। तो ज्ञापन में फ्रेंड्स यहाँ पे आरडीएसओ से बहुत से लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन बनाया है और ये दे रहे हैं, ये यहाँ से आपने देख लिया होगा। अब आप इसमें क्या मदद कर सकते हैं, जिनका 15 जुलाई को एग्जाम हुआ है वो क्या कर सकते हैं, वो वैसे घर बैठे क्या घर से यहाँ पे कोई महाराष्ट्र से है, कोई यहाँ पे यूपी से, कोई बिहार से, क्या वो आरडीएस हो जाएगा क्या दोस्तों ज्ञापन देने। तो आप एक काम करो, मैंने अपने टेलीग्राम पे ये शेयर कर दिया है ये पीडीएफ, ठीक है। वहां पे ही मैंने आरआरबी मुंबई, ठीक है, आरआरबी मुंबई नोडल आरआरबी मुंबई उनकी ईमेल आईडी सेंड की है, साथ ही आरडीएसओ की जो डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, आरडीएसओ की जो डायरेक्टर जनरल है उनकी ईमेल आईडी सेंड की है, दोनों पर आप शेयर कर दो, ठीक है। ये पीडीएफ अटैच करो, ये पीडीएफ पूरा मैंने वहां पे, ये क्वेश्चंस आप पढ़ लेना क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ लिया है, मैं समझ सकता हूँ। और यहाँ पे वही आपके सवाल उठाए गए हैं कि भाई आपका जो टी स्कोर है किस तरीके से इवेल्युएट होगा और किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, ताकि एक फेयरली एग्जाम हो और फेयरली सबको मौका मिले। ऐसा नहीं कि 15 जुलाई वालों का और 31 अगस्त वालों का आप साथ बना दो, 31 तारीख वाले तो अच्छे खासे नंबर ला के एवरेज बढ़ा देंगे और जो नीचे के कैंडिडेट रहेंगे वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से ना हो, इस वजह से यहाँ पे एक ज्ञापन दिया है आरडीएसओ को। तो आप ये ज्ञापन को एक आरआरबी मुंबई प्लस यहाँ पे आरडीएसओ और प्लस आपकी जो रेस्पेक्टिव आरआरबी है जहां से भी आपने अप्लाई किया, सिकंदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, उसके बाद फ्रेंड्स बिलासपुर, जहां से भी आपने अप्लाई किया होगा उसे ये अटैच करके सेंड कर दो, बस इतना काम आपको करना है। बहुत बड़ी मात्रा में अगर उनको ईमेल जाते हैं तो वो जरूर जरूर इस पे यहाँ पे ध्यान देंगे और ये तीनों को सेंड करना मत भूलना। आरआरबी मुंबई को तो करना ही करना दोस्तों, क्योंकि वही नोडल आरआरबी है और सारे रूल रेगुलेशन वही बना रही है। और जो भी जानकारी हमें मिलेंगी आरआरबी एलपी से रिगार्डिंग ऑथेंटिक आरआरबी मुंबई से ही मिल सकती है, क्योंकि मैंने भी मुंबई से जो है यहाँ पे 2 आरटीआई लगाए हैं, उनका अभी तक के रिप्लाई नहीं दिया है। जैसे ही वहां से रिप्लाई आता है टोटल कितने लोगों ने यहाँ पे एग्जाम देंगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। चलिए वीडियो को एंड करता हूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।